सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ इस गांव के नौजवानों को कि एक नई पीढ़ी, नई ऊर्जा, नया कलेवर और नई जान और नई शौकत के साथ हमें यहाँ बुलाया। मैं पूरे गांव सभा का आभारी हूँ। विशेष तौर पे भाई, छोटे भाई अंकित हैं, नौजवान अभिषेक है, ललित हैं, कामता जी हैं, रामसागर भाई हैं, अशोक जी हैं और सभी नौजवान साथी जितने हैं गांव के, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। हमारे बाबा जी हैं, हमारे साथ प्रधान जाटा सुनील यादव जी हैं एवं सभी सम्मानित, नाम मैं सबका नहीं ले रहा हूं, मेरे प्यारे गाँव वासियों। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि मकर संक्रांति के बाद आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया। आज इसी जनपद के सांसद पीएल पुनिया जी के बड़े बेटे और तनुज के बड़े भाई का निधन हो गया था, तो हम मिट्टी में गए थे और इसके बाद मुझे तुरंत एक बहुत करीबी हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे रिलेटिव, उनके यहाँ निधन हो गया, वहाँ जाना है। मैं सिर्फ 2 बात करने आया हूँ, कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। हम चाहते हैं कि नई पौध का जन्म हो, हम चाहते हैं कि राजनीति में नए लोगों का आवागमन हो, और जब तक नई सोच के साथ नए लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है सोच का। जिन लोगों ने राजनीति में कब्जा कर रखा है, यदि उनको हटाना है तो थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना पड़ेगा। इतनी आसानी से लोग नहीं हटते, जो बैठ जाते हैं वो उठना नहीं चाहते हैं। हमारा आपका जन्म कोई राजनीतिक खानदानी विरासत से नहीं है कि हमारे आपके पुरखे कोई राजनीति में बहुत पुराने हैं। हम आप संघर्ष करके, मेहनत करके, सही को सही कह करके ही राजनीति में आ सकते हैं। हमारा किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है, लेकिन जो ये व्यक्ति कहे कि फलाने के साथ न बैठो, ढमाके साथ न बैठो, यानी उसको खतरा है। हमारा कहने का मतलब, जब समाजवादी पार्टी के हम सदस्य हैं तो हम पार्टी की बात कर रहे हैं ना, हम पार्टी के टिकट की, पार्टी की मजबूती के लिए बात कर रहे हैं। जिसको एलर्जी है तो पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करे, उनकी हैसियत नहीं है। वो गरीबों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाते हैं, गरीबों को धमकाते हैं। जो निरीह हैं, जिनके हाथ में तलवार नहीं है, जो कमज़ोर हैं, उन्हीं को धमकाया जाता है। मजबूत के सामने नहीं टिक सकते हैं, और यदि मजबूत के साथ टिकना है तो आए अखिलेश यादव जी से कहें कि इनको दूर करो। ये 2 मुहा बात है, ये 2 तरीके की राजनीति है। एक तरफ ये कहते हैं कि उनके पास मत जाओ, और दूसरी तरफ हम बाएं बैठते तो दाएं न बैठे। ये गलत बात है ना। यानी आपको वो नौकर समझते हैं, आपको बुजदिल समझते हैं, आपको कमजोर समझते हैं, आपको गरीब समझते हैं, आपको अपना लेवल का नहीं समझते। मुझे बुरा तब लगता है कि जब किसी को बुला करके गरियाते हैं, धमकाते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन फोन कर देते हैं, अरे हम गुस्सा थे तो इसलिए माँ बहन कर दिए थे, अब आओ। फिर लोग चले जाते हैं। अपना वजूद नहीं है। आपकी माँ गरीब हो सकती है, आपका बाप गरीब हो सकता है, लेकिन आप अपने ज़मीर को इतना मत बेचो दूसरों के सामने कि दूसरे ये बात जान लें कि जब चाहे साले तब बेइज्जत करेंगे और इसको भगाएंगे, फिर आएगा। अपने आप को स्वाभिमानी साबित करो, और स्वाभिमानी के लिए आपको सम्मान चाहिए। आप अपनी गाय भैंस का काम करते हैं, आप अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसी के बाप का लिया हुआ नहीं हम खाते हैं। हमको सम्मान दोगे तो हम आपके साथ हैं। राजनीति में क्यों आए? राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं? हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि आप अपनी गाय भैंस, गाय गोरू का काम करके, दूध बेच करके, अपनी खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हो। अभी रुके रहो भाई, खिलाना अभी रुक जाओ। अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, 2 जून की रोटी भी खा सकते हो, लेकिन सम्मान नहीं पा सकते हो। आप राजनीति में इसलिए आते हो कि आपको सम्मान चाहिए, लेकिन ये लोग इतना अपमानित करते हैं। इसलिए आपको जागरूक होने की जरूरत है, और जागरूक इसलिए होने की जरूरत है कि सारी समस्याओं की जो जड़ है, या सारी कठिनाइयों की जो जड़ है, वो राजनीति है। इसलिए आपको आने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं राजनीति में नए लोग आए। लगातार 20-20 सालों से गांव-गांव में कब्जा कर रखा है, डकैती डाल रखा है, दिन दहाड़े डांका डाल रखा है। आप ही लोग, सब लोग तय कर लो यहाँ कसम खा करके
कि हम इस नौजवान को चुनाव लड़ाएंगे, इसके साथ रहेंगे, और जैसे एक एक आदमी फोड़ के दलाल आएंगे, दल्ले को, और बस समझा देंगे तुम्हारे घर में फूट करके दूसरे को कर देंगे। ये फूट डालो राज करो का राज है। ये अंग्रेजों का ज़माना था कि आपके आपस में ही तोड़ करके। हम चाहते हैं आपकी गांव का, आप ही के गांव का कोई नेता बने। हम नहीं चाहते हैं बाहरी आपके ऊपर थोपा जाए। हमारा लेवल है एमपी एमएलए लड़ने का, हमारा ये लेवल नहीं कि गांव की बीडीसी में इंटरफेयर कर। यहाँ आपके गांव का कोई खड़ा हो, 20-20 साल से बोहनी नहीं हुई है, क्या वहाँ के नौजवान जो पैदा हुआ वो बालिग हो गया, 18 साल में वोट डाले, और जो 20 साल वाला था वो बुढ़ा गया, 45 साल, उसको नंबर ही नहीं आ रहा, दाखिले नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए हम आपको जगाने आए, और जागोगे तो आपका साथ देंगे। और यदि किसी पिछलग्गू बनना चाहते हो, गुलाम बनना चाहते हो, तो गुलाम बने रहो, हम तो आपका साथ देने के लिए आए। और जो कस्में खा करके साथ देने की बात करते हैं वो सबसे पहले डर जा रहे हैं। हम कभी आपको गलत रास्ता नहीं बताने आए, हम आपके हक हकूक में आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, आपके सुख में और आपके दुख में। क्योंकि राजनीति ही वो चाबी है, सत्ता ही वो चाबी है। चाहे गांव की सत्ता हो, चाहे ब्लॉक की सत्ता हो, चाहे सरकार की सत्ता हो, सत्ता वो चाबी है जो सारे तालों को खोल सकती है। ये मास्टर चाबी है, ये अमूल चूक परिवर्तन की चाबी है, यही सारे तालों को खोल सकती है। इसलिए हम राजनीति में आह्वान करना चाहते हैं कि नए नौजवान राजनीति में आए। पहले अपना काम धाम करो, हम ये नहीं कह रहे अपना जमीन बेच करके राजनीति करो, लेकिन यदि किसी नेता के साथ लग जाओगे, काम धाम करोगे, तो आपको आगे बढ़ाएगा। हम लोग राजनीति में, हमारे घर का कोई नहीं था, हमारे घर में भी गाय गोरू का काम है, हमारे भी खेती बाड़ी, हमारे घर में तो कोई पंच प्रधान भी नहीं। इसमें अमूल चूक आप आगे जा सकते हो। इसलिए हम गांव गांव जाकर के जगाते हैं कि आप जागो। जब आप अपने गांव में नहीं लड़ सकते हो तो ब्लॉक में क्या बात करोगे? जब ब्लॉक में नहीं लड़ सकते हो तो जिले में क्या बात करोगे? आपको तो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, गर्भ में बच्चा आता है उसको मरोड़ दिया जाता है। आपके यहाँ तो आप लड़ोगे, 4 दल्ले आएंगे, रिश्तेदार के भी दल्ले हो सकते हैं, दल्ला आपके आस पड़ोसी भी हो सकता है। दल्ला जो पैसे पे बिकता है उसको बोलते हैं, चापलूसी करता है, आएगा समझाएगा, कहाँ बड़े से ठंडा ले रहे हो। अरे कोई खुदा है? हम लोग उस जमाने में मायावती के सामने खड़े हो गए अन्याय के खिलाफ। मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाया गया, रासुका लगाया गया, 2.5 साल में जेल रहा, तो हमने तो नहीं डरे। और नहीं डरे तो आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र में विधायक बने, सबसे कम उम्र में बने, क्योंकि हम सरकार के सामने डरे नहीं। और इसके बाद जब हम विधायक बने तो योगी के सामने भी नहीं डरे। किसी की हैसियत हो तो योगी को जाके शीशा दिखाए कि मुँह झाँको। जब बाराबंकी में नहीं धान खरीदा जा रहा था, धान की बोरी ले जाके योगी की कुर्सी पर रख दिए। जब डीजल महंगा था बैलगाड़ी घुसेड़ ले गए, जब किसान धरने पे तो ट्रैक्टर घुसेड़ ले गए, गाय घुसेड़ ले गए, आलू ले गए, गन्ना नहीं खरीद रहे थे गन्ना लेके कर गए, घंटा बजाए, हम तो नहीं डरे। तो डरने वालों का कोई इतिहास नहीं होता है, इसलिए आप लोग डरिए मत। और ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि न डरिए, गलत करिए तो बिल्कुल डरिए। हम सच का साथ देने आए हैं। लोकतंत्र में किसी भी राजा के सामने आप पर्चा दाखिल कर सकते हो। यही तो गुनाह है कि हमने किसी नौजवान से कहा, सभी लोगों ने मन मना करके कहा, हम साथ दे दिए, तो अब वो दूर विरोधी हो गया। हम यहाँ राजनीति करने नहीं है, हम पार्टी की बात करने आए। लेकिन पार्टी में ही क्या वो लोग ये बोल सकते हैं कि जिसको पार्टी का टिकट मिलेगा हम उसको लड़ाएंगे? उनके मुंह से नहीं बुलवा सकते हो, और जिसकी हैसियत हो बुलवा के दिखा दे, पूछ ले जा करके। हम ये आज भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को जिसको टिकट मिले उसको आप जिताइए, लेकिन उन लोगों से पूछो जा करके, उनके मुंह से ये बात नहीं निकल सकती है कि जिसको मिले उसको जिताइए, क्योंकि वो कभी दल में नहीं रहे। बहुत चक्कर काट करके इस दल में आए हैं, लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं आए। हाँ, कभी मुलायम सिंह का भी पुतला जलाया था, और वही लोग आज हमें रास्ता बताते हैं। हम लोगों ने उनके अपमान के लिए लाठी भी खाई है, जेल भी गए हैं। उन्होंने तो नाखून भी नहीं कटाया, हमारी तो सारी उंगलियां टूटी हैं। जिन्होंने नाखून नहीं अपना पार्टी के लिए कटाया वो आज पार्टी के हमदर्द बने घूम रहे हैं। लेकिन आप लोग गरीब हो, सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप किसान हो, आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। लेकिन ये जरूर सवाल पूछना कि क्या ये बोलेंगे मंच से कि यदि हमारा टिकट पक्का है कह दो तुम्हारा, तो ये बोलें कि जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा? ये नहीं बोलते, क्योंकि उनका टिकट नहीं है, वो नहीं बोल रहे।
इसलिए हम कोई वैसी बात नहीं करने आए हैं। ये नौजवानों की जिद थी, आज ही आना है न। मैं तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा था कि 10-15 दिन बाद आए, लेकिन ये हमारे छोटे भाई हैं, हम इनके नेता नहीं हैं। ये हमारे सहयोगी हैं, हमारे भाई हैं। समाजवादी और हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं। हम लोग 18 साल थे कि नेता बन गए और 20 साल में सर्टिफाइड नेता हो गए, छात्र संघ के अध्यक्ष हम हो गए थे। और ये नहीं कि बाबा जी इतना कि माटी खोद, कोई माटी चोर है कोई डंपर चोर है तो कोई जेसीबी चोर है। अब बताओ, माटी चोर हो गए। माटी चोरी हो, माटी चोर सुने हो?